सबसे अहम खबर वो आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल पर आज इजलास तलब कर लिया है। इजलास में आज़ाद कश्मीर हुकूमत, वज़ारत दाखिला के नुमाइंदों समेत दीगर आला हुकाम शरीक होंगे। इजलास में आज़ाद कश्मीर की मौजूदा सूरत हाल के हल के लिए तजावीज़ पर गौर होगा। वज़ीर-ए-आज़म ने इससे पहले अपने पैगाम में आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल पर तशवीश का इजहार किया था। उनका कहना था कि पुरअमन एहतजाज जमहूरियत का हुस्न है, मगर एहतजाज के नाम पर कानून को हाथ में लेने और सरकारी इमलाक को नुकसान पहुँचाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने भी मुजाहिरीन पर तशद्दुद से गुरेज करने का हुक्म दिया था। और दूसरी जानिब हम देख रहे हैं कि आज़ाद कश्मीर की अवामी एक्शन कमेटी मुतालबात की मंजूरी पर डटी हुई है। हुकूमती कमेटी के साथ उनके मुज़ाकरात नाकाम हो गए हैं और अवामी एक्शन कमेटी ने बिजली की फ़ी यूनिट कीमत में 50% कमी को मुस्तरद कर दिया है। मुज़ाकरात की नाकामी के बाद लॉन्ग मार्च के शुरका रावला कोर्ट से मुजफ्फराबाद की जानिब रवाना हो गए हैं। इसी सारी सूरत हाल पर बात करेंगे। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा सेनेटर अब्दुल क़य्यूम साहब इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम क़य्यूम साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। क़य्यूम साहब, ये जो कोशिश हुई जिसमें नाकाम हो गई आज़ाद कश्मीर हुकूमत और अभी ज़ाहिर है वफाकी हुकूमत ने मामला अपने हाथ में लेने का सोचा है, कितना ज़रूरी है इस मामले को खुश उसलूबी से और जल्द अज जल्द हल करना? जी, ये तो बहुत ज़रूरी है ना। ऑफ कोर्स पाकिस्तान इसका मुतहम्मल नहीं हो सकता। और फिर कश्मीर तो एक ऐसा एरिया है जो बड़ा सेंसिटिव और बड़ा हसास है, और वहाँ तो हमारी प्रायोरिटी यही है कि उसकी हो, और उसके अंदर जो इंट्रूजन्स हैं इंडिया की और उसकी जो उसके ऊपर गलत निगाहें हैं उनको दूर रखा जाए और हमारे कश्मीरी भाइयों को खुशहाल किया जाए। कश्मीरियों की बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है, हमारी अफवाज पाकिस्तान के अंदर भी बहुत ज़्यादा है, और इन एडिशन टू दैट पाकिस्तान आर्मी की बहुत बड़ी एक स्ट्रेंथ उनके दफा के लिए वहाँ लगी हुई है। तो ऐसी सूरत में जहाँ एक्टिव ऑपरेशंस हो रहे हों, वहाँ ये बड़ा ज़रूरी है कि वहाँ अमन रहे। तो इसलिए जो उनकी डिमांड है वो सर आंखों पे ये जो जॉइंट इनकी एक्शन कमेटी है अवामी, उन्होंने तो आज़ाद कश्मीर की गवर्नमेंट उनके साथ करती रही है, लेकिन आई थिंक चीज़ें यहाँ तक पहुँचनी चाहिए। एक तो हुकूमतों को एहसास करना चाहिए मुश्किलात लोगों की कम हो, एंड सेकेंडली अवाम को भी देखना होगा कि आप बजाय इसके कि सड़कों के ऊपर मसाइल को हल किया जाए, पार्लियामेंट में आपके नुमाइंदे होते हैं, वहाँ बैठ के इनके ऊपर सैल हासिल डिस्कशन हो और फिर बैठ के इनके सोल्यूशन निकाले जाएं। नहीं तो वैसे वैसे कम है। सेनेटर साहब, जो इनके मुतालबात हैं वो आपने किस तरह देखे हैं? मेरा नहीं ख्याल कि ये नाजायज़ मुतालबात हैं। ज़ाहिर है महंगाई इतनी है, पूरे मुल्क में ही इस तरह के मुतालबात हो रहे हैं कि बिजली की कीमतें कम की जाएं, सब्सिडीज़ दी जाएं ताकि आवाम को कुछ रिलीफ मिल सके। तो क्या वजह है कि पहले से इनके साथ ये सलूक तो फिर गलत था ना जो हो रहा था? देखें, बात यह है कि सलूक तो जो भी हो रहा था ऑब्वियसली कोई एक्सेसिव यूज ऑफ फोर्स चाहिए, लेकिन भी आपको ये पता है कि जहां हमारा एज अवाम ये राइट है कि हम अपनी डिमांड्स करें, प्रोटेस्ट करें, वहाँ बाकी जो सिटीजन हैं उनका भी ये राइट है कि उनकी ट्रांसपोर्ट बंद ना हो, उनकी नेकी बदी बहुत से प्रॉब्लम, स्कूल बच्चों को स्कूल जाना है, पेशेंट्स को हॉस्पिटल्स में जाना है, कई लोगों ने एयरलाइनें लेनी है, तो आपने जम्मू में उसको किया हुआ है, तो ये तो हुकूमत बर्दाश्त नहीं करती। बट इवन देन इन्होंने रेस्ट्रेंट किया, और फिर भी आपने देखा कि कैजुअल्टी अगर हुई भी है तो पुलिस की हुई है। तो मेरे ख्याल में ये रवैया इस तरह करना अपने मुल्क के अंदर वो जायज़ नहीं है। ये तो आप ठीक कहती हैं, मुश्किलात हैं। मैं चूंकि एक्स जो सर्विसमैन जो आर्मी के लोग हैं, आर्म फोर्सेस के, उनका प्रेसिडेंट भी हूँ, मुझे पता है उनकी मसाइल बहुत ज़्यादा है। पेंशन्स के मसाइल हैं, शोहदा की फैमिलीज के मसाइल हैं, बिल्स बहुत ज़्यादा है, इलेक्ट्रिसिटी के बिल्स हैं, और बहुत सी चीज़ें हैं, रेंट्स बहुत ज़्यादा है, फीसें बच्चों की ज़्यादा है। तो इन मसाइल को हल तो हुकूमत ने करना है। लेकिन ये जो अशराफिया से मरात वापस लेने का मुतालबा है ना क़य्यूम साहब, ये तो पूरे मुल्क में ही ज़ाहिर है उस तरीके से ना कभी ली गई और मेरा नहीं ख्याल कि कभी ली जाएंगी। इस मुतालबे को आप किस तरह देख रहे हैं? नहीं, ये बिल्कुल मुतालबा भी जायज़ है। देखिए, इस्लाम मसावात की बात करता है, और ये बात ठीक है कि ये पाकिस्तान जैसे मुल्क में ये एक ट्रेंड है कि अमीर से अमीर तर होता जा रहा है और गरीब जो है वो गुर्बत की चक्की में पिस रहा है।
यही हालत इंडिया के अंदर भी है। मैं अगले दिन देख रहा था जो लेटेस्ट सर्वे आया है, 75 मिलियन पीपल जो है वो बैनुल अक़वामी सतह के ऊपर भूख और अफलास में इंडिया के अंदर सिर्फ घुसेड़े गए हैं। मसाइल है, लेकिन इन मसाइल के हल के लिए आगे जाना जरूरी है और ये देखना, और इसके ऊपर काम हो रहा है। अभी मौजूदा हुकूमत आई है तो इसको हार्डली जुमा 8 दिन नहीं हुए मरकज में, और लेकिन सूबे में वो मौजूद है, सूबे अपने कश्मीर में वो मौजूद है, उनकी रिसोर्सेज जितनी है वो अपनी मदद कर रहे हैं। अभी जो पॉलिसीज आ रही हैं इनका इम्पैक्ट 2-1 साल के अंदर आएगा, और वो इम्पैक्ट यही हो रहा है कि जो लोग नहीं टैक्स दे रहे उनसे टैक्स वसूल किया जाए, इनकम बढ़ाई लेकिन जाए, बिल्कुल एग्रीकल्चर रिफॉर्म हो। देखिए, अब जी मुझे जी मुझे इंडस्ट्रियल। इसमें सेनेटर साहब थोड़ी तशवीश जी है जी कि देखिए, जो मुतालबात थे वो कोई इस तरह के नहीं थे कि बिल्कुल ही कोई गैर मामूली बात की जा रही होती। ये मुतालबात अवाम के होते हैं और शुरू से होते नज़र आ रहे हैं हमें। लेकिन ऐसी सूरत हाल में इतना मतलब तशवीशनाक सूरत हाल का हो जाना कि एक पुलिस एहलकार जाँ बहक हो गया, 90 के करीब अफराद ज़ख्मी हो गए, 70 के करीब गिरफ्तारियाँ हो गई, तो ये मामलात को इस हद तक नहीं आना चाहिए था। पहले ही इसका कोई ना कोई हल निकल आता, कोई मुज़ाकरात इस तरह के होते कि एटलीस्ट यहाँ तक मामलात ना पहुँचते। आप बिल्कुल ठीक कहती हैं कि हमें रिएक्टिव गवर्नमेंट्स को नहीं होना चाहिए, प्रोएक्टिव होना चाहिए। जब कोई चीज पनप रही हो तो उसको वहां बैठ के पीसफुली पॉलिटिकली हल किया जाए और अवाम के मसाइल को हमदर्दी के साथ सुना जाए। जैसे जी अभी ये पंजाब में और आगे पीछे फार्मर्स के मसाइल हैं, उनके साथ भी डायलॉग जारी है, प्राइम मिनिस्टर तक इन्वॉल्व है, अभी इधर भी प्राइम मिनिस्टर खुद इन्वॉल्व हुए हैं। एंड आई एश्योर यू, लेकिन आप बिल्कुल ठीक कहती हैं, आप इन एडिशन टू दो जख्मी और एक पुलिस का बेचारा जो अपनी जान दे बैठा, उसके अलावा आप देखें लोगों को कितने प्रॉब्लम हुए हैं। बिल्कुल। सड़कें बंद, आपकी लाइनें बंद, आपकी गमी खुशी, लोगों के बहुत सारे मसाइल हैं, जो स्कूल बंद। तो ये फिर जो प्रोटेस्ट करने वाले हैं उनको भी, अभी यूरोप और अमेरिका और वेस्टर्न चले कंट्रीज से हम ये प्रोटेस्ट और कल्चर लेते हैं, लेकिन वहां वो चलिए, सवाल ही नहीं आज पैदा होता कि वज़ीर आपको आज़म सड़कें शहबाज बंद शरीफ कर। ने मामले का हल निकालने की ठानी है, इजलास भी बुलाया है, तो देखते हैं कि मामला किस तरीके से सुलझाया जाता है। दूसरा, पीटीआई ने जो ग्रैंड डायलॉग की पेशकश थी उसको मुस्तरद कर दिया है। राना सनाउल्लाह की तरफ से ये पेशकश दी गई थी जिसको मुस्तरद किया गया है। तो कुछ आपको आसार नज़र आ रहे हैं कि आपस में कुछ मुफाहमत हो सकेगी, ग्रैंड डायलॉग वाकई कुछ कारआमद साबित होगा या हो जाएगा? देखिए, डायलॉग तो हमेशा खुशाइंद होते हैं और उसमें गिव एंड टेक, आप बात सुनते हैं, अपनी बात सुनाते हैं। लेकिन चूंकि पीटीआई का अनफॉर्चुनेटली आपने देखा है कि रवैया मैं ना मानू वाला, और वही इनको वहां कुर्सी सदारत से या प्राइम मिनिस्टर हाउस के या कॉरिडोर ऑफ पावर से जेल तक ले गया है। यही स्टबर्ननेस। आप पॉलिटिकल मामलात हल होते हैं, लोग असेंबलियों के अंदर हल्ला गुल्ला होता है, जापान की असेंबली में लेकिन देखता मसला हूँ, यहाँ इवन पर ये है सेनेटर साहब कि ये बार बार इस तरह के डायलॉग्स की बातें तो होती आई हैं। जब से इलेक्शन की कैंपेन ही शुरू हुई थी तभी कहा गया था, पीपल्स पार्टी ने भी पेशकश की, नून लीग भी अब कह रही है कि जी साथ मिलकर चलते हैं। लेकिन पीटीआई वाले बात करने को तैयार है तो सिर्फ उनके साथ की जो ताकत का मंबा है, अब वो बात करने को तैयार नहीं, उनको राजी कौन करेगा? देखिए, मैं ही आपको बताऊं कि पीएमएलएन ने अभी ये सिर्फ नहीं कहा। जिस दिन मियां नवाज शरीफ साहब वापस लैंड किए हैं, उन्होंने जो एड्रेस किया है, बहुत बड़ा एक था जलसा, उसके अंदर उन्होंने यही कहा कि अभी आप पीछे को छोड़े, आगे मिल बैठेंगे और मिल बैठ के हम आगे चलेंगे, सर जोड़ के बैठेंगे। तो उसका मतलब यही डायलॉग है ना, एक दूसरे से कंसल्टेशन है और वो आगे चलने की बात करते हैं। और पीपीपी ने ऑफर किया, तहरीके मुस्लिम लीग नून ने किया है, और तहरीक इंसाफ को वो सरगर्मी से हटना चाहिए। पॉलिटिकल लोगों को पॉलिटिकल इश्यूज को पार्लियामेंट के अंदर हल करना होगा। आप ये देखें कि अगर आप कहते नहीं एस्टेब्लिशमेंट के साथ हम बात करेंगे, साथ एस्टेब्लिशमेंट को बुरा भला भी कहेंगे, तो ये मसाइल आप सिंह अड़ाते हैं। एस्टेब्लिशमेंट इज नॉन पॉलिटिकल, उनको आप पॉलिटिकल पेचो हम के अंदर न डालें। वो उनका काम है, एस्टेब्लिशमेंट के लोगों का, अदलिया हो या अफवाज पाकिस्तान हो या बाकी लोग, तो जो सेनेटर साहब, ब्यूरोक्रेसी ये है। जो पेशकश की जा रही है, ठीक है, नवाज शरीफ साहब ने भी कहा, आते ही कहा था कि मिलकर बैठना और मिलकर मामलात मसाइल हल करने हैं मुल्क के, लेकिन उसके बाद शहबाज शरीफ साहब ने भी कहा, राना सनाउल्लाह भी कह रहे हैं। तो इनसे कोई कहलवा रहा है या ये ज़ाती तौर पर कह रहे हैं? क्योंकि वो तो ये कह रहे हैं कि डमीज़ हैं, हम इनसे बात नहीं करते, बात करनी है तो हमसे बराह रास्त करें। जी देखिए, बात यह है कि डमी तो एक्चुअली ये थे,
जब ये 2018 के उस इलेक्शन के अंदर आपने देखा कि किस तरह आगे, और फिर ये मानते रहे कि हम डमी हैं, हम बिल्कुल कुछ भी नहीं कर सकते, और जो कुछ पीछे से होता था। अभी तो कोई डमी नहीं है। आप कैन यू एवर एक्सपेक्ट कि नवाज शरीफ जो है वो किसी की बात मानेगा या वो डमी होगा? उनकी अपनी एक तारीख है। उन्होंने तो हुकूमतें छोड़ दी इसी बात के ऊपर कि नहीं, हमें डिक्टेशन हमने नहीं ले रही। आपको याद है ना प्रेसिडेंट इसाक खान जब वो नेगोशिएट कर रहे थे, तो देयर इज नो क्वेश्चन। और आई थिंक मुल्क के फायदे में भी ये है, आइन और कानून के मुताबिक अगर आपकी पावर्स हैं, अवामी पावर्स हैं और जमहूर की पावर्स हैं, और आप इलेक्ट होकर पार्लियामेंट्स के अंदर आते हैं, तो आपको बैठ के अपने मसाइल को हल करना होगा। लेकिन अभी तो ये बैठ के मसाइल हल करने वाली फजा नजर नहीं आ रही है। उधर मौलाना साहब भी तैयार बैठे हैं। फिर हमने ये सुना है कि पीटीआई के तर्जुमान ने कहा है कि हमारे और मौलाना के दरमियान बदएतमादी ख़त्म हो रही है, और ये भी मुमकिन है कि आगे अगर हम निकलें तो मौलाना हमारे साथ हों, तो फिर तो माहौल अजीब हो जाएगा। बट आई कैन अश्योर देम, पहली बात तो ये है कि मौलाना का जो कलूला है या वो उनका जो कल्चर है वो पीटीआई से फॉर अवे है। मौलाना एक मंजे हुए सियासतदान है, और उन्होंने कभी भी तोड़ फोड़ की सियासत और गाली गलोच की सियासत नहीं की। आपने देखा उन्होंने भी लॉन्ग मार्चेस भी किए, उन्होंने धरने भी किए, उन्होंने जलसे भी किए। कभी कोई चीज, किसी चीज को, गाड़ी को, किसी तार को, किसी खंबे को नुकसान नहीं पहुंचा। इनका कल्चर मुख्तलिफ है। ये धमकी देते हैं हम भी आने वाले हैं, खैबर पख्तूनख्वा से हम हमला करेंगे, हम देखते हैं क्या होता है, उड़ा के रख देंगे, जलाओ गिराओ, सब कुछ करती गए। और आपकी ये फौज सारी ठीक है लेकिन ऊपर लीडर खराब है, यानी म्यूटनी और इस तरह की बातें करने से तो ये तो बात नहीं बनती। आप अपने मसाइल हल करें। और ऑनेस्टली मैं दिल की अथाह गहराइयों से फील करता हूँ कि मसाइल पॉलिटिकल लोगों को हल करने हैं और उन्हीं को हल करने चाहिए, वही देर पा होंगे, ताकि अपने अपने अदारे भी ट्राइकॉटमी ऑफ पावर के उस कॉन्सेप्ट पे जाएं और आइन के मुताबिक अपनी हदूद में रहें। उन हदूद को भी इंश्योर पार्लियामेंट ने करना है, उन हदूद को भी इंश्योर पॉलिटिकल लीडरशिप। चले, अभी आरिफ अलवी साहब के हवाले से कहा जा रहा है कि वो बड़ा एम्बेसडर का रोल प्ले करेंगे और उनके ऊपर भी ताल्लुकात हैं, ताकत का मंबा जिन्हें कहते हैं उन तक उनकी रसाई है। तो होप सो कि वहाँ से भी कुछ मामलात सीधे हों, और आप लोग तो खैर तैयारी हैं कि मिलकर चलते हैं। तो लेट्स सी व्हाट विल हैपन इन फ्यू नेक्स्ट डेज। बहुत शुक्रिया सो मच सेनेटर साहब, आप हमारे साथ मौजूद रहे और आपने इस हवाले से अपनी राय हमें दी है, नून लीग की राय दी है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।